फायदा, मैं फायदा के लिए नहीं लड़ाई लड़ता हूं, मैं उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं जो भ्रष्टाचार करके और जनता के सामने अपनी मुहिम को चलाते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। नेता नहीं है वो, लेता है। आज उनके पास देखो, मेरे पास पूरा फाइल है कि एफिडेविट देते हैं। पहली बार उनके पास घर नहीं द्वार, दूसरी बार देखो उनके पास मर्चरीज हो गई, उनके पास बड़े बड़े बिल्डिंगें हो गई, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये भी मैं सबूत जनता को दे सकता हूं और जनता को इस बात मैं बताऊंगा जरूर। मोइन भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है मुमरा में। जो लालीपाप देना बंद करो। थाने महानगर पालिका से जो सुविधाएं हैं जनता तक, वो जनता तक लाओ। ऐसे लोग को तुम लोग चुन के बेचो तो जनता को फायदा होगा। मैं हमारी जनता से अपील करता हूं, अभी भी समझ जाओ कि लालीपाप में मत आओ। ये तुमको लालीपाप, आज तुम्हारा घर द्वार गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर चुका है। गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि सबको घर माफ, हम घर बना के देंगे। अरे ये टैक्स माफ नहीं कर सकते, ब्याज नहीं माफ कर सकते, और तुम घर बनाने की बात करते हो, मीडिया में बोल रहे हो। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त जो है कोरोना महामारी की संकट से जूझ रहा है और लॉकडाउन को लग के भी लगभग 9 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। लोग परेशान है, लोगों के रोजी रोज़गार बंद है और अब ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आके ये खड़ी हो गई है कि मतलब लॉकडाउन के इस पीरियड के अंदर मतलब वो अपने स्कूल बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरे या लाइट का बिल भरे या अपनी जो घर है, दुकान है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरे या पानी का टैक्स भरे। ये एक शहर के अंदर एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पिछले 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी। वो खबर थी किस्मत कॉलोनी की, जहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर मतलब मनपा के अधिकारियों ने वहाँ पे जिन लोगों ने टैक्स वगैरह नहीं भरा था उनके घरों को, दुकानों को सील किया गया था किस्मत कॉलोनी में। और यहाँ तक का जो पंप रूम था जहाँ से पूरी सोसाइटी को पानी सप्लाई होता था उसको भी सील करके ताला लगा दिया गया था और पाइप भी उसको काट दिया गया था जगह जगह से। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। और ऐसे ही पूरे शहर के अंदर मनपा की तरफ से एक इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि लगभग 1 साल पहले जब राज्य में भाजपा की सरकार थी, तब जो विपक्ष के जो नगर सेवक थे, नेता थे, उन लोगों ने प्रस्ताव लाया था महासभा के अंदर कि मतलब ना थाना महानगर पालिका के अंदर जिन लोगों के घर या मकान हो या फ्लैट हो, अगर 500 स्क्वायर फीट है तो उसका जो है ना जो टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए। ऐसा मतलब लोगों ने सरकार के ऊपर एक प्रेशर डाला था और सभी राजनीतिक दलों ने इसके ऊपर अपनी सहमति भी जताई थी। और इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जावेद भाई, जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक माने जाते हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मतलब उद्धव ठाकरे साहब से पत्र व्यवहार किया। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आज पूरा देश जो है जूझ रहा है कोरोना महामारी के संकट से, लोग परेशान हैं और ऐसे में ये प्रॉपर्टी टैक्स है, पानी का टैक्स है, जो लोग नहीं भरते हैं। अगर हम बात मुमरा की करें तो मुमरा एक गरीब तबके का मतलब वाला शहर है। यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं इस 9 महीने की पीरियड के अंदर। अब ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर है, वो या तो स्कूल की फ़ीस भरे या बिजली का बिल भरे या फिर टैक्स और प्रॉपर्टी भरे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अभी 1.5 साल पहले मतलब ये बातें चली थी सभी राजनीतिक दलों द्वारा कि जिन लोगों का घर 500 स्क्वायर फीट है उनका टैक्स माफ़ होना चाहिए। आपने भी इसी संबंध में यहाँ के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, उनसे पत्र व्यवहार किया है। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने किस तरीके का पत्र व्यवहार किया है? मोइन भाई, आपने जो बात किया है टैक्स के बारे में, तो इलेक्शन के पहले इस बारे में सभी राजनीतिक दलों ने थाने महानगर पालिका सदन में चर्चा उठा था। उस चर्चे में काफ़ी गर्मी गर्मा हुआ था। वो मेरे पास पत्र है, न्यूज़ का में जो पेपर में छपा हुआ वो भी मेरे पास है।
तो उस वक्त जो शिवसेना की महापौर मीनाक्षी शिंदे थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है 500 स्क्वायर फीट का जो है टैक्स जनता के लिए माफ़ करने की पूरी कोशिश किए थे। तो ये जो इलेक्शन तो चला गया है, इलेक्शन के बाद अभी ये महामारी है, लोग परेशान, ये संबंध में मैं देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को 19/11/2020 को मैंने एक पत्र दिया था कि जो 500 स्क्वायर फीट का जो घर का टैक्स है माफ़ होना चाहिए, और 501 से जो 700 स्क्वायर फीट का घर है उनको 60% जो है माफ़ होना चाहिए। जिस तरह से मुंबई बीएमसी में ये प्रस्ताव पास करके स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया है, ऐसा चर्चा है। तो इस संबंध में मैं भी ये बात को मुख्यमंत्री जी को पत्र द्वारा व्यवहार किया। जिस वक्त ये इलेक्शन हुआ था उस टाइम भी इस बात को अपोजिशन पार्टी के जो लोग पहले थे बीजेपी के, उस वक्त में जुलाई 2019 को ये एक मीडिया के थ्रू और इनमें जो 500 स्क्वायर फीट का टैक्स माफ़ करने की बात की गई थी, तो लोकसभा पोल के अंतर्गत इन्होंने काफ़ी चर्चे हुई इस बात पे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। तो इसलिए हमारे जैसे मोइन भाई जैसे लोग, समाज के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मुमरा भी हिंदुस्तान के अंदर है, मुंबई में ये भी लगता है, ये कोई पाकिस्तान में नहीं है। यहाँ भी जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इसके ऊपर हम जो है टिप्पणी कर रहे हैं, बल्कि हम पेपर वर्क करके और हमारा जो हक है जनता का उसको दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और मैं ऐसी हवा में बात नहीं करता हूँ, मेरे पास ये पूरा पत्र है और ये पत्र के जरिए मैं जो है मुख्यमंत्री जी से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, मेरी इस चैनल न्यूज़ के माध्यम से उनके तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं। यहाँ तो ऐसा खेल हो रहा है कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे बिल्डिंग में पतरा डाल देंगे, हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे घर में पानी दे देंगे, लेकिन आज तक पानी नहीं अच्छा मिला, न पतरा का काम हुआ। अभी यहाँ की जनता, जिस तरह अमेरिका के लोगों ने एक मुहिम बनाया है कि बदलाव होना चाहिए, अगर बदलाव होगा तो हमारे शहर का काम होगा। तो मैं बोलता हूँ वो प्रशासन किसी का भी हो, लेकिन यहाँ मुमरा के अंदर जो यहाँ के प्रतिनिधि को चुन के यहाँ की जनता भेजती है, उनको समझना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए। जावेद भाई, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो मुमरा में बदलाव आएगा कैसे? देखो, बदलाव जब तक जिसको हम चुन के थाने महानगर पालिका भेजते हैं उसको ये मालूमात नहीं होगी, वो अगर इलेक्शन जीतने के लिए षड्यंत्र रचते हैं कि अभी 4 साल तो सब चुप बैठे थे, अभी देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर गलियों गलियों में उद्घाटन, बड़ा सत्कार सब चालू हो गया। ये हमारे जैसे लोगों की देन है कि मुमरा में मंत्री से लेके संतरी तक झाड़ू लगा रहे और पूरा साफ सफाई 2-2 बार चालू है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम इस बात को आवाज़ उठाते रहेंगे। मोइन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि वासी में भी देखो ऐसा चर्चा है कि वहाँ भी ये लॉकडाउन के टाइम पे जो लोगों को ऊपर ये भार है, जो पैसा नहीं भर सकते, तो वहाँ लाइट का, पानी का सब माफ़ करने का ऐसी प्रक्रिया चालू है। तो इस संबंध में मैं तो मुमरा में वासी में चालू है, वासी जो है न्यू मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पे अगर ये सब प्रक्रिया चालू हो तो थाना महानगर पालिका में क्यों नहीं? थाना महानगर पालिका में इसलिए नहीं है कि यहाँ इलेक्शन में राजनीति खेला जाता है। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियों में 10-10 साल से टैक्स पानी का बिल बाकी है, ये कौन सा कानून है कि 10 साल के बाद जाके उसके घर में ताला लगा दो और पानी का लाइन काट दो। तो मैं उन अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, ये कायदे के अनुसार में ये गलत है, लेकिन मुझे इस बात का पूरा मालूमात किया हूँ कि वही नेता बोलते हैं, रे साहेब तुम ही कार्रवाई करो न का, साहब चुप बैठ जाता है,
फिर उसके बाद वो बिल्डिंग में जाके कार्रवाई कर, तो ये जो प्रतिनिधि है कार्रवाई भी कराते और उसको सील भी करवाते। तो इसलिए यहाँ की जनता को सब मालूम हो गया है कि आने वाले दिन में इनको बराबर जवाब देगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुमरा शहर के लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज ये कोरोना से जो महामारी पूरा देश जूझ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोरोना जैसे आज ग्रीन जोन बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है मोइन भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंगों को नेता लोगों ने सील करा दिया, जो म्यूनसिपाल्टी अपने ऊपर नाम पे करा लिए, उनको पता ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम लोग करा देंगे। तो आज जनता को खराब करने वाले यही लोग हैं। मैं थाने महानगर पालिका आयुक्त से गुजारिश करता हूँ, इसके ऊपर लगाम करना चाहिए कि अगर 1 से 2 साल बहुत बड़ी बात है, 10 साल 15 साल लोगों का टैक्स बाकी, पानी का बिल बाकी, जाके काट के, और वो नेता जिस बिल्डिंग के अंदर वोट ज़्यादा है उनसे मिलके साहब से बात करके वो टैक्स माफ़ करने की पूरा आश्वासन देते हैं। इसलिए ये बैलेंस जो है और जनता को इसको भुगतना पड़ रहा है। जावेद भाई, अभी बात चल रही है टैक्स को लेके, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवी मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है मुमरा से। वहाँ की जो महानगर पालिका न्यू मुंबई की, अभी पिछले 2 दिन पहले नव भारत जो प्रसिद्ध अखबार है, हिंदी अखबार है, उसके अंदर एक खबर छपी थी, फ्रंट पेज के ऊपर ये न्यूज़ थी कि नवी मुंबई महानगर पालिका ने मतलब जो टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, जो पानी का टैक्स है, उसकी जो पेनल्टी होती है उसको 75% जो है ना माफ़ कर दिया है। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब नवी मुंबई महानगर पालिका 75% टैक्स लोगों का पेनल्टी माफ़ कर सकती है, तो थाना महानगर पालिका क्यों नहीं माफ़ करती? ये बात तो आपने मोइन भाई सही कहा। तो मैंने इसलिए बोला हूँ कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध पिलाती नहीं। मुमरा में ऐसा हो गया, कोई बोलने वाला है नहीं। तो मैं आयुक्त थाने महानगर पालिका से इसका दोष आप क्या नगर सेवकों को देते हैं? नगर सेवक को नहीं, मैं यहाँ की जो जनता ने जिनको चुन कर लाई है, जो को थाना महानगर पालिका में भेजा है, उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और जनता को उसका फायदा होना चाहिए। तो ये ऐसा कहीं दिखता नहीं है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए कि ये बिजनेस से व्यापार चालू किए, 4 साल घर में बैठते हैं, जैसे 1 साल आता है ये फाइल पास करना, पैसा कमाना, फिर पैसा दे के इलेक्शन जीतना, ऐसा प्रक्रिया चालू है। इंशाअल्लाह हमारे जैसे लोग आएंगे, हम करने नहीं देंगे। जावेद भाई, एक सवाल मेरा आपसे और रह गया कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मुमरा कौसा शहर के अंदर एक मामला और काफ़ी गरमाया हुआ है, और वो टोरेंट को लेके। यहाँ की जो राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी है, मतलब एनसीपी की अगर हम बात करें, और उसकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, ये दोनों भी मतलब है ना टोरेंट का विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, आंदोलन भी हो रहे हैं उसको लेके। और ये दोनों ही पार्टियां टोरेंट को जो मुमरा कलवा दीवा के अंदर आई है उसका जिम्मेदार भी एक दूसरे को ही ठहरा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कौन है टोरेंट को मुमरा यहाँ इस परिसर में लाने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? और ये जो कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, मैं किसी पार्टी को नहीं बताना चाहता हूँ, ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे मुस्लिम समाज के। जिस वक्त जो है राष्ट्रवादी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भिवंडी जैसे एक मुस्लिम बहुमूल एरिया के अंदर टोरंटो लाया गया। आज वहाँ के लोगों के लिए कारोबार नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज के लोग सब परेशान हैं। तो वो उस वक्त तो कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। तो यहाँ पे मुमरा में भी ऐसा हुआ है कि टोरंटो कंपनी को इसलिए दिया जा रहा है कि मुमरा की जनता चोर है, मुमरा के लोग बिल नहीं भर रहे। तो मैं उन अधिकारियों को, उन राजनेताओं को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि टोरंटो कंपनी अगर तुमको हटाना होता तो कब के हटा देते, लेकिन तुम राजनीतिक खेल रहे हो। राजनीतिक खेलने के से क्या मिलेगा? लोगों को नुकसान होगा। इनके ही लोग ने पूरा जनता को काला पीला करके और टोरंटो को लाया गया है। मैं सबूत के साथ बोल सकता हूं कि ये जो टोरंटो कंपनी आई है, ये टोरंटो कंपनी को लाने का इनका हाथ था और मुमरा की जनता को चोर बनाने का इनका हाथ था। क्योंकि एक मकान, एक घर, एक दुकान के ऊपर लाखों रुपया बाकी है। वो लाखों रुपया जब तक भरेंगे नहीं, नया मीटर नहीं देगी टोरंटो। लेकिन इसके बारे में मैंने जब पत्र व्यवहार किया तो 13 तारीख को एमएससी बोर्ड ने एक सर्कुलर दिया मुझे।
वो सर्कुलर में ये लिखा है कि जो पीडी हुआ है वो 50% ब्याज माफ है और 50% 3 इंस्टॉलमेंट भरने का, मूल मुद्दा भर के मीटर लगाने का। ऐसा मेरे को ये पत्र मिला है। तो ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ, ये मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि टोरंटो कंपनी कि किसी के माई के लाल में अगर नेता में दम है तो निकाल दे, मैं उसको सलाम पूरी जनता करेगी। और अगर टोरंटो यहाँ रहती है तो उनका जो मीटर है वो सरकार की तरफ से लैब में टेस्ट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट मीडिया के सामने पूरे जनता के साथ बताना चाहिए, ताकि जनता को भी ये हो कि मीटर हमारा बराबर है। मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि जो टोरंटो कंपनी पुराना बिल की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम लड़ाई तो कानून लड़ रहे हैं। एमआरसी के एक्ट के अंदर पुराना बिल वसूली नहीं कर सकते, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे पानी का हो, चाहे कोई भी हो। क्या तुम इतने साल से सोए थे? कर्जा पे कर्जा जब बढ़ गया तब वो उनको उखाड़ने आए, ये ऐसा कानून में नहीं है। हाँ, तुम्हारा अगर है मीटर बराबर है, रीडिंग बराबर है, तुम्हारा बिल बराबर है, तो उसके लिए आप पुराना बिल भूल जाए और नया मीटर उनको दिया जाना चाहिए और किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। तो मैं सरकार को गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर जरा स्पष्ट जांच कराना चाहिए कि मुमरा के अंदर चोरी करा के ये टोरंटो कंपनी लाया क्या। मेरे पास सारे सबूत है। इसके लिए जो है मैं पीआई दाखिल करने का पूरा फाइल तैयार किया हूँ। अगर जनता के साथ कोई गलत टोरंटो करती है या एमएससी बोर्ड मिलके वो वसूली करती है तो यह गलत है, इसके खिलाफ हम जाएंगे हाई कोर्ट, पीआई दाखिल करेंगे और जनता का हक हम दिलाएंगे। हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर नहीं बोलते, हम अपने दिल में रहते हैं, मुसलमान हैं, हम मुसलमान देना जानते हैं, हम लेना नहीं जानते। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग जनता को गुमराह करके उनका प्रॉपर्टी टैक्स, उनका पानी का टैक्स, बिजली का मीटर, सारा गंडगोल जो किया है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है मोइन भाई। तो इसलिए हम लोग सब लोग आगे बढ़े और सारे मुमरा के लोग आके बढ़ के इसको सुधारना चाहिए। जावेद भाई, अभी मनपा चुनाव को लगभग 1 साल का समय रह गया है और जिसको लेके सभी राजनीतिक दल ने अपनी सरगर्मियां जो है तेज कर दी है। आप भी चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, तो आपकी तरफ से कैसी तैयारी है? देखो, तैयारी वो आदमी करता है जिसको थाने महानगर पालिका के रूल्स और रेगुलेशन नहीं मालूम है। वो खाली पैसा कमाने के लिए अपने झूठे सर्टिफिकेट बना के 10-10 साल रहते पार्टी के लोग, तो जनता मन मना लिया कि ऐसे लोगों की वोट देना, उस आदमी को वोट देना जिसका हक होता है। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि जो बोकस लोग थे 5-5, 10-10 साल रहे, मेरे पास पूरा फाइल है, वो फाइल में करोड़ों रुपया जो तुम्हारा हक था वो उन्होंने ले लिया। और जब जनता पूछती तो बोले हम कोर्ट कचहरी में हमको लगा के रख। अरे तुम गलत काम क्यों किए, झूठे क्यों कैंडिडेट उतारे? इस बारे में मैंने राज्यपाल को पत्र दिया, इस बारे में राजनियोग आयोग को पत्र दिया, इस बारे में राजनियोग का सरकार को दिया। अभी जो सरकार की तरफ से थाने महानगर पालिका को इंक्वायरी करने का पत्र दिया है कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ सही है क्या गलत है, उसको लेके मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। जावेद भाई, मैं आपको रोके एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भी मतलब गलत होता है उसके खिलाफ आप सरकार से, अदालत से, मतलब राजनेताओं से, उससे संबंधित जो भी लोग होते हैं उनसे आप पत्र व्यवहार करते हैं। आप काफ़ी दिनों से पत्र व्यवहार करते हैं समस्याओं को लेके, तो उस जो आप पत्र व्यवहार करते हैं उसका कुछ नतीजा भी निकलता है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुमरा एक ऐसा शहर है जो किस्मत परिसर में लगातार 4 लोग चुनाव लड़े, वो कोर्ट ने उनको रिजेक्ट किया, चारों लोगों को रद्द किया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जैसे आदमी जो है, लोग बोलते थे वो बिक जाता है, ये बिक जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है न बिकने वाला हूँ न डरने वाला हूँ। अगर कोई गलत करेगा जनता के साथ मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। जावेद भाई, अभी चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि मुमरा कौसा के अंदर ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जिसके ऊपर मनपा का काफ़ी टैक्स बकाया है, कई सालों का बकाया है। तो जो ऐसी इमारतें हैं उसको मनपा अपने कब्जे में ले लेती है। तो होता ये कि कब्जे में लेने के बाद जो अगर कोई फ्लैट वगैरह खरीदता है उस बिल्डिंग में तो उसके नाम पे नहीं चढ़ता है जब तक का पूरा टैक्स क्लियर नहीं होता। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उसके लिए भी आपने पत्र व्यवहार किया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखो मोइन भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो 10-10 साल 15-15 साल बिल्डिंगों का लोग टैक्स नहीं भरते,
उसके पीछे रीजन ये है, मैंने नज़दीक से देखा हूँ, जब इलेक्शन आता है तो लोग जो है बोलते हैं हम म्यूनसिपाल्टी में फलाना साहब के साथ में रहते हैं, हम माफ़ करा देंगे। तो लोग, हर आदमी अपना फ़ायदा देखता है, तो बोलता अगले साल भर देंगे। ऐसा करते करते उनका जो है 15 साल हो गया है, टैक्स नहीं भरा गया। तो म्यूनसिपाल्टी को यही लोग बोलते कि टैक्स जो नहीं भरे तो जब्ती कर लो। जब जब्ती करने गए तो लोग फिर उनके पास ज़रूर जाएंगे, नेता के पास। नेता बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, मैं साहब से बात करके और वो तुम्हारी जब्ती निकाल दूं। तो ये सब इनका कारण है, जब्ती होना यही लोग का काम है, टैक्स वायलेंस रखना इन्हीं का काम है। इसके ऊपर थाने महानगर पालिका के आयुक्त से बात करना पड़ेगा और प्रशासन नगर विकास मंत्री से भी बात करना पड़ेगा इस बारे में, जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये गलत हो रहा है। 20 साल के बाद अगर कोई टैक्स नहीं भरता जब्त कर ले। तुम सोए थे क्या? अभी कानून में सोए थे क्या? अरे 2 साल 3 साल में नहीं भरा तो काट दो, पानी लाइट उसका सब निकाल, भरेगी जनता 15। इस बारे में मैंने 17/11 को मैंने एक पत्र दिया कि 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष का टैक्स और पानी का बकाया है, और ये कोरोना महामारी में लोग परेशान हैं, कहाँ से लाएंगे, और अधिकारी ज़बरदस्ती करते हैं। इसके लिए आप ज़रा ध्यान दें और उसके ऊपर जो है टीएमसी के अधिकारियों को बोल के लोगों को राहत दें। तो इसमें संबंध में मैंने पत्र दिया हूँ और इस बारे में मैं इंशाल्लाह मंगल के दिन कमिश्नर से भी बात करूँगा, और बात करने के बाद कायदा जो कानून अभी मैं उनको और भी पत्र देने वाला हूँ। कानून से ही हम लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं जंग जीता हूँ, जो सच्चाई है कानून है, कानून पे हमें भरोसा है। लोग बोलते हैं 5 साल टाइम निकल जाएगा, क्या फ़ायदा? मैं फ़ायदा के लिए नहीं लड़ाई लड़ता हूं, मैं उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं जो भ्रष्टाचार करके और जनता के सामने अपनी मुहिम को चलाते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। नेता नहीं है वो, लेता है। आज उनके पास देखो, मेरे पास पूरा फाइल है कि एफिडेविट देते हैं। पहली बार उनके पास घर नहीं द्वार, दूसरी बार देखो उनके पास मर्चरीज हो गई, उनके पास बड़े बड़े बिल्डिंगें हो गई, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये भी मैं सबूत जनता को दे सकता हूं और जनता को इस बात मैं बताऊंगा ज़रूर। मोइन भाई, ये बहुत बड़ी समस्या है मुमरा में। जो लालीपाप देना बंद करो। थाने महानगर पालिका से जो सुविधाएं हैं जनता तक, वो जनता तक लाओ। ऐसे लोग को तुम लोग चुन के बेचो तो जनता को फायदा होगा। मैं हमारी जनता से अपील करता हूं, अभी भी समझ जाओ कि लालीपाप में मत आओ। ये तुमको लालीपाप, आज तुम्हारा घर द्वार गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर चुका है। गवर्नमेंट एक तरफ बोल रही है कि सबको घर माफ, हम घर बना के देंगे। अरे ये टैक्स माफ नहीं कर सकते, ब्याज नहीं माफ कर सकते, और तुम घर बनाने की बात करते हो, मीडिया में बोल रहे हो कि इतने हजार हम गरीबों को घर देंगे। तो मैं उन मंत्री महोदय से बात करना चाहता हूं कि घर देने की बात है, जब तक हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन आज जो ये बोझ के ऊपर लोग मर रहे हैं, इस बोझ को कम करो। ये आपसे मेरी गुजारिश है। इस न्यूज के माध्यम से मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि इस पे आप ख्याल करें। और मुमरा की जनता आपको चुनकर सदन में भेजा है। आपका काम है कि जनता के लिए हमेशा खड़े रहना। नहीं, आने वाले दिन में जनता तुम्हें जिस तरह अमेरिका में जनता ने किया उसी तरह करेगा। ये मेरी बात को आप नोट कर लो कि मैं सही बोलता हूँ या गलत बढ़ता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, ये थे जावेद शेख, जो यहाँ के मुमरा के चर्चित समाज सेवक भी है, जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था मनपा का, उसमें चुनाव भी लड़ चुके, और ये जो शहर के अंदर जो समस्याएं होती है उसको लेके वो सदा ही आवाज़ उठाते रहे हैं। और उन्होंने अभी फ़िलहाल जो टैक्स का जो मामला है, जो काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा है, उसको लेके इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, उनसे पत्र व्यवहार किया है। और उनका ये कहना है कि मतलब जिस तरीके से ये सभी राजनीतिक दल ने सहमत होके एक प्रस्ताव लाया था कि जिन लोगों के मकान जो है 500 स्क्वायर फीट है, उनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको माफ़ होना चाहिए। आज इस बात को लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, ना तो 500 स्क्वायर फीट वाले घरों का टैक्स माफ़ हुआ, उल्टा बल्कि जिन लोगों का टैक्स बकाया है, पानी का बिल बकाया, उनके घरों दुकानों को सील किया जा रहा है, पानी की लाइन भी काटी जा रही है। तो इसी संबंध में जावेद भाई ने सरकार से पत्र व्यवहार इनका लगातार जारी है, और उन्होंने मतलब कानूनी जो उनकी जो प्रक्रिया होती है किसी भी मामले को लेके, मतलब वो उसमें ना हमेशा एक्टिव रहते हैं, ताकि मुमरा कौसा की जो आवाम है, यहाँ की जो गरीब जनता है, उसका भला हो सके।
कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।